चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले से दाखिल होता हुआ ऑस्ट्रेलिया की फतह की जानिब बढ़ा है। 352 रन के हदफ में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। जॉश इंग्लिश की शानदार सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के सिर्फ 4 रन चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक सियासतदान कहता था शहबाज शरीफ बैरून मुल्क पैसे मांगने जाता था, क्या वो खुद पैसे बांटने जाता था? डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब में कहा कि जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाइयों का खात्मा नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर रहने और बॉयकॉट से गुरेज का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। ईडी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात करने वाले वफ्द में शामिल एक ज़री ने बताया कि चीफ जस्टिस का कहना था कि पीटीआई वालों को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वफ्द को बताया कि अगर तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आखिरी इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियाँ मुख्तलिफ हो सकती। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की कराची में जीडीए के सदर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि जीडीए ने उनकी दावत कबूल की है। मुल्क भर से नुमाइंदगी आएगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, ज़रूरत है पूरी कौम निकले। पीपल्स पार्टी ने बड़ा मायूस किया। सलमान अकरम ने कहा कि पीटीआई की सियासत आवाम की सियासत है, पूरे मुल्क में लोगों के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा पीर साहब पगारा का एक मकाम है, उन्होंने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि तमाम इश्यूज़ पर खुलकर बात हुई है। ख्वाहिश है हम सब मिलकर पाकिस्तान और आइन को मजबूत करें। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने कहा कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले तहरीक इंसाफ वाले हैं। वो आज से झूठ के खिलाफ जिहाद शुरू कर रहे हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में लोग अंधेरे में थे, बहरे हो गए थे। आवाम एक साल में सूबाई हुकूमत से नाला हो चुके। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि आज का जलसा ख़ानदानी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए है। जलसे से खिताब में परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक ने कहा कि हम भाइयों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में उन्हें तमाम हालात से आगाह कर दिया। मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात की 2 बार दरख्वास्त की, दोनों मरतबा इनकार कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर अहमद वली खान ने कहा कि शैतानी लश्कर अपोजिशन पर एतमाद नहीं, अकेले इनके खिलाफ लड़ेंगे। चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिज़्ब इक़्तिदार वाले ग़ुलाम हैं, हुक्मरान नहीं। वो महंगाई में कमी से मुतालिक वज़ीर आज़म के दावे भी रद्द करते हैं। ये भी कहा कि 26वीं तरमीम वक्त की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आयद पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि एक्स पर पाबंदी को 1 साल हो गया, हर कोई VPN के जरिए एक्स इस्तेमाल कर रहा है, इस पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जारी हैं। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बार बार कहा जाता है कि हम IMF के पास क्यों जाते हैं। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, तालीम चल सकती है, हुकूमत नहीं चल सकती। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदों को यकतरफा तौर पर तब्दील न करे, इससे सरमाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल और तवानाई के शोबे में मुस्तकबिल की सरमाकारी मुतासिर हो सकती है। आलमी मालियाती इदारों के इत्तेहाद ने हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। दी न्यूज़ में शाया होने वाली इसरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक KFW, FMO और इस्लामी तरक्याती बैंक समेत कई आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तानी वुज़रा को लिखे गए मुश्तरका ख़त में सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया गया है कि
लेंडर्स को नज़रअंदाज करके मुआहदों में रद्दबदल करना संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की तवानाई के शुबे में $2.7 अरब की सरमायाकारी कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हुकूमत का सूबे में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में आउटसोर्स सर्विसिंग के ज़रिए 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज पोलियो और दीगर वैक्सीनेशन की जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। इस हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से कुरम के फ़रीक़ैन की अलग अलग मुलाकातें। फ़रीक़ैन की शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तेदा। बैरिस्टर सैफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा बेअमनी से तालीमी, मुआशी और समाजी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। हुकूमत पायदार अमन के लिए शरपसंद अनासिर का कलअमा करे। बैरिस्टर सैफ की दोनों फ़रीक़ैन से अमन की बहाली में अहम किरदार अदा करने की अपील। कहा दोनों फ़रीक़ शरपसंदों की सरकूबी में हुकूमत का साथ दें। शरपसंद फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में विफाक के मनसूबों में ताख़ीर वफाकी हुकूमत की बदनीयती है। इंडस हाईवे पर ताख़ीर से पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। टंडो जाम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक के मसाइल पर महकमा ट्रांसपोर्ट से बात की है। तमाम गाड़ियों की फिटनेस और कावरीन पर काम हो रहा है। बानी PTI पर तनकीद करते हुए बोले कि बानी PTI ने दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। एक बार फिर इंतशार की सियासत की जा रही है। अडयाला जेल हुकाम ने बानी PTI की बच्चों से बात करवा दी। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि जेल हुकाम ने बानी PTI की बेटों से बात करवाने की इतला दी है। बानी PTI की बच्चों से बात अदालती अहकामात की रोशनी में करवाई गई। – 2018 में नून लीग का जो मैंडेट छीना गया था वो आवाम ने वापस कर दिया। अब आवाम का मैंडेट उनके खैरख्वाहों के पास है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब के आवाम को समझना होगा कि उनके वोट पर नून लीग का ही हक है। जो लोग फितरा फसाद पर यकीन रखते हैं उनका बयानिया झूठ पर मबनी है। नून लीग सियासी बयानियों को अपनी कारकर्दगी के बयानी से बदल देगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया भर में मराकज़ खोलने का ऐलान। कहा बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने वतन की बहुत खिदमत की, वो उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। सादिक खान जैसे आम शहरी का लंदन में 3 बार मुसलसल मेयर बनना कमाल है। गवर्नर सिंध का लंदन की जामे मस्जिद में खिताब। वतन की खुशहाली के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातह खानी की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क के बहादुर सपूतों की बहादुरी और शुजाअत लाजवाल मिसाल है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सिंध के पानी के मसले पर मौके वाज़े है। सिंध के पानी की एक बूंद भी किसी को नहीं देंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का खैरपुर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब। तकरीब में शरीक पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि सिंध में अमन अमान का मसला है, हुकूमत को तवज्जो देना होगी। पंजाब सिंध का पानी इस्तेमाल करेगा तो इस पर एतराज़ करेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वावडा की अपील पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कारोबारी शख्सियत के तौर पर अपनी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन के मसले का हल निकालेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डीन नाज़िन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मुकर्रर। अमरीकी हुकूमत का महकमा दिफा में 5000 छांटियाँ करने का भी फैसला। ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब कर लिया। कहा अमरीका ने यूक्रेन जंग पर अपना खजाना खर्च किया है। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों और कैदियों के तबादले का 7वां मरहला। हमास ने 6 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। यरगमालियों का इजहार तशक्कुर। एक यरगमाली ने फरते जज्बात में हमास के जंगजू का सर चूम कर शुक्रिया अदा किया। इसराइल आज 596 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। गाजा में पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़। बुध तक 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सऊदी अरब में 7 अरब ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात। ट्रंप का गाजा मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र की तजावीज़ और मुतबादिल हिकमत अमली पर 4 मार्च को अरब इजलास में गौर होगा। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। अपना दूसरा मैच 26 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। बांग्लादेश की टीम की इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस। बांग्लादेश अपना अगला मैच 24 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की इमदाद के मुंजमद फंड में से $5 अरब 30 करोड़ जारी कर दिए। पाकिस्तान में अमरीकी हिमायत याफ्ता प्रोग्राम के लिए $39 करोड़ 70 लाख फंड में शामिल।